नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाले हैं जो एसएससी के अंदर एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसका एग्जाम दोस्तों एसएससी के द्वारा हर साल करवाया जाता है और जिसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो। दोस्तों उसका जो नोटिफिकेशन है वो आने को है, क्योंकि उसकी जो कैलेंडर के अंदर डेट थी वो थी 7 मई 2024, यानी कि 7 मई 2024 को आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। तो आपका नोटिफिकेशन दोस्तों आज कल में आ जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जो एसएससी एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये है क्या। और दोस्तों अगर देखें तो ये आपकी जो एसएससी एमटीएस की नौकरी है वो बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या होता है यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, इसलिए दोस्तों इसमें सब अप्लाई करते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे आज क्या आपकी ये जॉब है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, क्या है, कितने इसमें वैकेंसी होती हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस प्रकार से इसकी तैयारी होती है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी योग्यता है, क्या दोस्तों यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट आती है कितनी, क्या दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट चाहिए, क्या दोस्तों आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं कि कब से लेकर कब तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, दोस्तों कितनी आपको इसके अंदर सैलरी मिलती है, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितनी इसमें अप्लाई करने के लिए फीस लगती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर काफी बच्चों को डाउट होता है कि इसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो क्या ये एक पियोन की नौकरी है, क्या आपको इसमें लगने के बाद जिस तरीके से एक किसी भी सरकारी विभाग में पियोन का काम होता है, चाय पानी का, फाइलों का, क्या आपको वही काम करना होता है। दोस्तों वो सब भी हम आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और उनसे रिलेटेड वैकेंसी इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। दोस्तों इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसएससी एमटीएस को लेकर हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका इसकी जो कैलेंडर था एसएससी का, उसके अंदर बताया गया था कि आपका जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर 7 मई 2024 को आ जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अब तक नहीं आया है। तो आपका दोस्तों आजकल में आ जाएगा। और उसके बाद में जो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट थी उसके लिए आपको 1 महीना दिया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 6 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपकी एग्जाम डेट है वो ही पहले बता दी गई थी कि आपका एग्जाम दोस्तों वो होना है आपका जुलाई और अगस्त 2024 के बीच में। दोस्तों आप जो जुलाई का लास्ट वाला पार्ट है और अगस्त का स्टार्टिंग, यानी कि जो जुलाई का लास्ट वाला हफ्ता है 21 तारीख के बाद, और दोस्तों जो अगस्त में जो 12 तारीख से पहले पहले के दिन है दोस्तों, इस बीच में आपका एग्जाम है एसएससी एमटीएस का वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा एसएससी के द्वारा। जो जो बच्चे नए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए अभी चल रही है मई जून जुलाई, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लगभग आपको 3 महीने मिल रहे हैं इसके लिए अच्छे से तैयारी दोस्तों करने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर पूरे पूरे 3 महीने मिल रहे हैं इस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर एमटीएस के अंदर क्या होता है। देखिए दोस्तों एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो दोस्तों अपन अगर बात करें अपने गवर्नमेंट के अंदर, तो इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर जो गवर्नमेंट काम करती है, आप यहाँ पर गवर्नमेंट के किसी भी एक सरकारी विभाग को ले लीजिए। एक हर सरकारी विभाग में दोस्तों जो सबसे ऊपर अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों एक आईएएस लेवल का अधिकारी। जिस प्रकार से दोस्तों आपके होते हैं यहाँ पर एसपी, कलेक्टर, सबसे ऊपर दोस्तों आपका वो काम करते हैं। और आईएएस के बाद दोस्तों जो उसके नीचे काम करते हैं वो आते हैं आपके इंस्पेक्टर पोस्ट वाले अधिकारी, दोस्तों उनका आप अफसर बोल लीजिए या फिर उनका आप इंस्पेक्टर बोल लीजिए। वह जाते हैं आपके एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के जरिए से। और फिर दोस्तों उनके बाद जो अगले असिस्टेंट होते हैं वह जाते हैं यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के जरिए। दोस्तों उस एग्जाम के जरिए वो असिस्टेंट की पोस्ट पर जाते हैं। किसी भी एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है दोस्तों हायरार्की का, वह कुछ इसी प्रकार से रहता है। और फिर दोस्तों उसके बाद वाले जो पोस्ट होती हैं वह मिलती हैं आपको एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ
के माध्यम से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आखिर एमटीएस का काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एमटीएस का काम होता है, देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जिस प्रकार से देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरी क्लर्क, पियोन कम मेंटेनेंस वर्कर, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, केयर टेकर, स्टोर कीपर, डिलीवरी बॉय और हाउस कीपिंग स्टाफ। देखिए दोस्तों, अगर आप एमटीएस में सेलेक्ट होते हैं तो आपको इनमें से कोई सी भी पोस्ट मिल सकती है। मतलब दोस्तों, ये पोस्ट तो इसमें 2-3 ही होती है, लेकिन आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर इनमें से किसी भी काम में लगवाया जा सकता है। यानी कि आपको वहां पे जिस भी काम में वैकेंसी होगी, जरूरत होगी, आपको वहां पर उसी काम में लगा दिया जाएगा। हो सकता है आपको डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड क्लर्क बना दिया जाए। अब रिकॉर्ड क्लर्क का काम क्या होता है दोस्तों, देखिए वो जितनी भी फाइलें होती है रिकॉर्ड के अंदर, उनका मेंटेनेंस रखना, उनको कैटेगरी बना के रखना, ये कौन सी फाइल कहाँ पे है, जब काम पड़े तो दोस्तों उसको पता हो कि ये फाइल कहाँ से कहाँ देनी, और जरूरत पड़ने पर दोस्तों आपको फाइल वहां से लेकर, किसी ने अगर मंगवाई है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर, तो आपको वहां पर लेकर जानी होगी अगर आप रिकॉर्ड क्लर्क बनते हैं तो इसको दोस्तों अगर और क्लियर और साफ भाषा में बोले तो इसको हम पियोन बोल सकते हैं। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पर एक पियोन की पोस्ट पर लगते हैं। लेकिन पियोन का नाम सुन के आप दोस्तों अपने मन में यह इमेज ना बनाएं कि आपका जो स्कूल होता है, आपके जो कॉलेज होते हैं, वहां पे आपने जो पियोन देखे थे, जो पानी लेके आ रहे हैं, चाय लेके आ रहे हैं, कि क्या है वही पियोन होता है। नहीं दोस्तों, ये वही वाला पियोन नहीं होता है। आप इस पियोन को उस पियोन से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आपके स्कूल के पियोन होते हैं दोस्तों, उनको कहीं भी कोई कुछ भी बोल रहा है, उनको दोस्तों कहीं भी किसी भी काम के लिए भेज दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यह दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के पियोन है और हम उनको दोस्तों उन पियोन से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो पियोन है ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, किसी ने भेज दिया और ज्वाइन कर लिया। दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों उसको क्लियर करके आए हैं, यह बात सबको पता होती है। इसलिए दोस्तों इनको एक बहुत ही सम्मान के साथ में दोस्तों जो इनको जो काम इनके लायक होता है दोस्तों, वही काम इनसे करवाया जाता है और दोस्तों इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो आप मान लीजिए, अगर आप एक एमटीएस लगते हैं एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर दोस्तों आप लग गए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, और मान लीजिए वहां पर जो आपके अधिकारी हैं उनको, और इनकम टैक्स वाले हैं तो मान लीजिए उनको किसी को कोई नोटिस भेजना है इनकम टैक्स को लेकर, तो जो आपके इंस्पेक्टर साहब होंगे दोस्तों, वो तो आपका जो नोटिस है वो बढ़िया से टाइप करके उसको लिख देंगे और उसको अच्छे से उसको फ्रेम कर देंगे। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए जो एमटीएस है, फिर वो कार्ड किस किस को भेजने हैं उसको उनकी पूरी लिस्ट बनती है, वो लिस्ट और दोस्तों वो आपके जो लेटर है, वो जो इंस्पेक्टर अधिकारी है दोस्तों वो यहाँ पर एमटीएस को सौंप देंगे। फिर दोस्तों यह आपके एमटीएस का काम होता है कि उसको जो वो लेटर्स हैं वो जिस एड्रेस पर भेजने हैं वो उसी एड्रेस पर भेजे जाएं। उनको भेजने का दोस्तों काम होता है आपके एमटीएस का। यानी कि आपका जो लेटर दोस्तों वो इनकम टैक्स वाला जो नोटिस है वो प्रॉपर्ली जिस इंसान को भेजना है वो उसी के घर पे जाए, और दोस्तों इसकी जिम्मेदारी मिलती है यहाँ पर एमटीएस को, क्योंकि दोस्तों वो है कोई ऐसे वैसे ही नहीं होते, काफी पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत ही एक नेशनल लेवल का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं, इसलिए उनको दोस्तों उनके लेवल का काम दिया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक एमटीएस का काम क्या होता है और क्या एक एमटीएस होता है किसी भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो यह आपकी पोस्ट है, तो आपका यहाँ पर किसी भी पोस्ट के अंदर यूज दोस्तों इस्तेमाल हो सकता है, आपको कहीं भी लगा सकते हैं अगर आप एमटीएस बन जाते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी की, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होती है। तो अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर एक बहुत भारी संख्या में लोग इस पोस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहा है CHSL की, CGL की, वो है भी दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है। तो इसी कारण से जो 10th पास है वो तो अप्लाई करेगा ही, 12th पास भी करेगा और एक ग्रेजुएट भी करेगा। दोस्तों इसी कारण से यहाँ पर इस भर्ती के लिए एक बड़ी संख्या में काफी सारे फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, और इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट करने के बाद भी दोस्तों इस पर अप्लाई करने का कारण है अपने भारत के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी। क्योंकि सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर अच्छे से अच्छे स्किल्ड लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी दोस्तों जो 10th पास नौकरी है उसके लिए भी अप्लाई करने में नहीं संकोच करते हैं दोस्तों, वह भी इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए इस भर्ती के अंदर बहुत सारे फॉर्म दोस्तों भरने में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो वो है आपकी यहाँ पर दोस्तों 18 से लेकर 25 साल। दोस्तों आप यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो एसएससी है तो उसने यहाँ पर एक नई पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था यहाँ पर हवलदार। दोस्तों पहले तो इसके अंदर जो एमटीएस की पोस्ट वही थी, तो इसके साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर जो हवलदार है उसको भी ऐड कर दिया गया है। ये दोस्तों
जिसके पास जो पुलिस की वर्दी होती है दोस्तों उस तरीके से वर्दी होती है। तो ये हवलदार क्या होता है, तो यह दोस्तों एमटीएस एंड हवलदार का नाम से भर्ती आती है। एमटीएस के अंदर ही यहाँ पर प्रॉपर दोस्तों हवलदार की वर्दी मिलती है आपको। और ऐसा मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में या फिर एक्साइज में या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हवलदार की पोस्ट पर लग गए इस भर्ती के जरिए। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई गन तो नहीं मिलती है कि आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर एक गन मिल जाए दोस्तों। तो आपका काम रहता है यहाँ पर जो आपके बड़े अधिकारी जैसे कि आपके जीएसटी के अंदर, एक्साइज के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर जो कमिश्नर है दोस्तों आप एक तरह से उनके असिस्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर उनके असिस्टेंट कम सिक्योरिटी दोनों का काम करते हैं। यानी कि जब भी वो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो आप बकायदा अपनी वर्दी में दोस्तों उनके साथ जाएंगे, उनको उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों उनको कंपनी करते हुए बकायदा दोस्तों आप यहाँ पर उनके असिस्टेंट के रूप में और प्रॉपर दोस्तों आप अपनी वर्दी के अंदर आपको जाना होता है। यानी कि एक प्रकार से दोस्तों उनके असिस्टेंट और सिक्योरिटी असिस्टेंट आप यहाँ पर दोनों काम कर रहे होंगे। आप होते वर्दी में है, हालांकि आपके पास कोई गन वगैरह नहीं होती है, लेकिन मेन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों आप यहाँ पर असिस्टेंट के तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए वो मीटिंग में गए या ऑफिस में है, उनको किसी फाइल की आवश्यकता है तो वो फाइल दोस्तों आप उनके लिए ला कर देंगे जहां से भी लाने की जरूरत होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी हवलदार की नौकरी होती है एमटीएस के अंदर, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th पास। और 2 साल से पहले दोस्तों ये भर्ती नहीं हुआ करती थी, यानी कि लगभग 2 साल पहले ही जो एमटीएस हुआ था उसी से दोस्तों इस पोस्ट की शुरुआत हुई थी। उससे पहले इस पोस्ट का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों एसएससी के अंदर। और दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी सैलरी की, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, तो देखिए दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसके अंदर 18,000 रुपए तो आपकी बेसिक सैलरी है, जिसके अंदर 25 से 30% रहता है आपका यहाँ पर एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। और दोस्तों वो आपका डिपेंड भी करता है अलग अलग सिटी के हिसाब से कि आप एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में है, तो उसके बेस पर आपका जो एचआर है दोस्तों वो 25 से 30% वेरी करता रहता है। और इसके साथ साथ जो आपका होता है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो रहता है आपका 50% इस पोस्ट के अंदर, यानी कि आपका एचआरए लगभग हो जाता है यहाँ पर 5400 रुपए। और अगर आपका जो डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, वो है अगर देखें 50%, तो वो है आपका हो जाता है 9000 रुपए। और फिर इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी दिया जाता है, जो दोस्तों 1350-1400 रुपए के आसपास आपका ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आपकी यहाँ पर टोटल सैलरी दोस्तों बनकर आ जाती है। तो वह दोस्तों आपकी यहाँ पर लगभग 28,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक आपकी यहाँ पर दोस्तों ग्रॉस सैलरी बन जाती है। और दोस्तों यह आपकी डिपेंड इस बात पर भी करती है कि आपकी पोस्टिंग कितने बड़े शहर में है। दोस्तों आप जितने बड़े शहर में होंगे आपकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि आपके दोस्तों जो डीएनएस अलाउंस है, एचआरए है, टीपीटी है दोस्तों, वहां पर बढ़ जाते हैं। और आप जितने छोटे शहर में रहेंगे आपकी सैलरी दोस्तों उतनी ही कम होगी। इस प्रकार से आप जिस भी शहर में आपकी पोस्टिंग है उस शहर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। हालांकि आपकी जो बेसिक है वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसके ऊपर जो अलग अलाउंसेस दोस्तों वो आपके घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं आपकी सिटी के ऊपर कि आप कौन सिटी के अंदर रह रहे हैं। यानी कि अगर आप दोस्तों मान लीजिए आप दिल्ली में पहुंच गए, आप मुंबई में पहुंच गए, तो आपकी सैलरी रहेगी 32 से 33,000 रुपए प्रति महीना। और दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न, यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम यहाँ पर किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर आपका पेपर 1 होना। पहले दोस्तों देखिए जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके 4 सेक्शन आएंगे, आपकी दोस्तों इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। दोस्तों इन चारों सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होना है। दोस्तों ये तो एग्जाम तो सिर्फ उनके लिए होगा जो यहाँ पर एमटीएससी पोस्ट पर है। और अगर आप दोस्तों एमटीएस के साथ साथ अगर आप हवलदार के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम तो एक ही है, एप्लीकेशन भी एक ही है, लेकिन दोस्तों दोनों ही कट ऑफ अलग अलग जाती हैं। तो अगर आप हवलदार के लिए भी यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो दोस्तों उसके अंदर क्या है कि आपका यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है, जो है आपकी यहाँ पर पीईटी और पीएसटी, यानी कि दोस्तों आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी आपके जुड़ जाते हैं अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं तो उसके अंदर आपके 2 होंगे सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपका आता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहने वाला है। तो दोनों दोस्तों 60-60 नंबर के आपके यहाँ पर ये रहने वाले हैं। और दोस्तों इन सबको करने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 45 मिनट, और 45 मिनट कंप्लीट होते ही आपका जो सेशन 1 है वो दोस्तों बंद हो जाएगा, फिर आप उसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों यह पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर होता है उन लोगों के लिए जिनकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत कम है। और ऊपर से दोस्तों आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो मार्क्स हैं
वो यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके अंदर ऐड नहीं होते, यानी कि आपको सिर्फ एक क्वालिफाई करने होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप 20 के 20 तुक्का मार के आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती है। जी दोस्तों, आपके यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो। यानी कि यह दोस्तों सिर्फ सेशन 1 के लिए है, यानी सेशन 1 के अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है और आपको सिर्फ इनको क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ पास करना है, क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं जुड़ते हैं। आपका जो सिलेक्शन होता है वह होता है सिर्फ सेशन 2 के बेस पर। यह है आपका दोस्तों सेशन 2, इससे बनती है आपकी मेरिट लिस्ट। दोस्तों इसके अंदर आते हैं यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल और इंग्लिश के 25 सवाल, और एक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का रहता है। इस प्रकार दोस्तों आपकी 75 नंबर की बनती है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और 75 नंबर की बनती है यहाँ पर आपकी इंग्लिश, और जिसको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 45 मिनट ही दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो पेपर है वो टोटल 150 नंबर का होता है, जिसके अंदर से आपकी मेरिट बनती है और जिसके अंदर दोस्तों सामान्यतः जो आपकी कट ऑफ जाती है वह जाती है आपकी यहाँ पर 120 या 124 से ऊपर दोस्तों। यानी दोस्तों ऑल इंडिया की आपकी मेरिट बनती है, जिसमें अगर आपके मार्क्स 120 या 124 से ऊपर आ जाते हैं दोस्तों तो ही आपको पोस्ट मिल पाती है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो दोस्तों, ओबीसी या जनरल कैटेगरी से। और दोस्तों इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट और कैटेगरी हैं उनकी कितनी कितनी कट ऑफ जाती है वह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह हमने समझा एमटीएस के बारे में, एमटीएस के जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, आपकी जॉब कैसी होती है। जो सारे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके अंदर ही आपकी यहाँ पर जॉब लगती है। जॉब जो है दोस्तों वो आपके क्लर्क से एक लेवल नीचे की होती है। काम क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यह एक सामान्य लेवल की नौकरी होती है, हम उस लेवल पर नहीं बोल सकते। इस तरीके से आपको सीजीएल है, सीएचएस है, लेकिन दोस्तों यह एक सामान्य लेवल की एंट्री लेवल की सरकारी नौकरी है। जो 10th पास है दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है एसएससी एमटीएस 2024। यानी कि दोस्तों यह आपकी एक स्टार्टिंग एंट्री लेवल सरकारी नौकरी है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि दोस्तों इससे जो बेरोजगार आदमी है, एक लड़का है, वह दोस्तों अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने घर वालों से कोई भी पैसा ना लेना पड़े, दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है एसएससी एमटीएस 2024। क्योंकि एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों सेलेक्ट होने के बाद धीरे धीरे आप आगे जो बड़ी पोस्ट है उसकी तैयारी करते रहें, और आपके जो खर्चे हैं दोस्तों वह भी आप इससे पूरे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक सरकारी नौकरी तो है ही, तो दोस्तों आपको समाज में इज्जत, रेस्पेक्ट तो आपको मिलनी ही है। और दोस्तों यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जो ये पोस्ट है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, इसकी जो जॉब दोस्तों वो है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही काम में लगे रहना है दोस्तों, आपको एक नॉर्मल आवर्स से काम करना है और दोस्तों आपको पढ़ने के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इस पोस्ट के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अगर इस एग्जाम के लिए सिलेबस की, तो उसके अंदर आपके रहती है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर दोस्तों आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स दोस्तों इनसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर दोस्तों आपकी रहती है मैथ्स, तो फिर रहती है आपकी रीजनिंग और दोस्तों आपकी इंग्लिश। तो जिनके जो सिलेबस है और यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, उसको लेकर दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल में बात कर रखी है इस वीडियो के अंदर, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यह तो थी आपकी एमटीएस 2024 को लेकर, जॉब प्रोफाइल को लेकर, उसको लेकर सारी जानकारी। यहाँ पर हमने दोस्तों सारी बात करी, यानी कि ओवरऑल दोस्तों हमने यहाँ पर एमटीएस की सारी चीजें देखी हैं कि एमटीएस में क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह थी आप सब लोगों के लिए एमटीएस को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, आपको जो भी कोई जानकार है दोस्तों जो 10th पास है उनके साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि दोस्तों वह भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।